अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाटू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यानी अंग्रेज़ी के मॉडर्न और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स की बहस शुरू की थी। ये उसी का अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, जिसमें हम बहुत सी मुफीद और हम ताबीरात सीखने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करते हैं। अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसानी के लिए इन सभी स्ट्रक्चर्स का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चला जाएगा, हम ऐसा उर्दू में बोलते हैं कि अगर ऐसा कर लोगे तो क्या चला जाएगा, अगर ये कर लोगे तो क्या चला जाएगा वगैरह। उसके लिए स्ट्रक्चर है व्हाट विल सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और लूज़ लिखना है। लूज़ जो है ये इसमें ये जो है थर्ड पर्सन अगर आएगा तो बदल जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होगा तो सब्जेक्ट। उसके बाद इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली शक्ल, फिर कोई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू कम हियर। व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। व्हाट विल ही लूजेज इफ़ ही डज दिस, अगर वो ये कर ले तो उसका क्या चला जाएगा। व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू मीट हिम, अगर तुम उससे मिल लो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। अगला है व्हाट एल्स या वेयर एल्स, और क्या और कहाँ। स्ट्रक्चर है व्हाट या व्हाट एल्स या वेयर एल्स पहले लिखना है इनमें से कोई एक, फिर उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है व्हाट एल्स कुड आई डू, और मैं क्या करता। व्हाट एल्स कुड ही से, और वो क्या कहता। इस तरह व्हाट एल्स कुड आई गो, और मैं कहाँ जा। वेयर एल्स कुड आई गो, और मैं कहाँ जाता। या वेयर एल्स कुड ही सिट, और वो कहाँ बैठता। अगला है बाउंड टू हैपन, होना ही था। हम उर्दू में बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा होना ही था, ये होना ही था, या किसी को के बारे में बोलते हैं मरना ही था, तय था जो। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर में से या वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, और बाउंड टू, फिर वर्ब, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे, ये एक दिन होना ही था। ही वॉज बाउंड टू डाई वन डे, उसे एक दिन मरना ही था। इट वॉज बाउंड टू सी वन डे, ये एक दिन देखना ही था। इट इज़ बाउंड टू डू वन डे, ये एक दिन करना ही था। अगला है इन नो टाइम या नो सीइंग, देखते ही देखते हैं, यानी एकदम बिल्कुल तुरंत ही, देखते ही देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन नो टाइम या नो सीइंग, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है ही ग्रू अप इन नो टाइम, देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। ही रैन अवे इन नो सीइंग, देखते ही देखते वो भाग गया। ही बिकेम हाफिज इन नो टाइम, देखते ही देखते वो हाफिज बन गया। ही विल फिनिश द वर्क इन नो टाइम, देखते ही देखते वो काम ख़त्म कर लेगा, मुकम्मल कर लेगा। अगला है ट्राई टू। ट्राई टू का मतलब होता है करके देखो, किसी काम के बारे में कि करके देखो। जैसे स्ट्रक्चर इसका होगा ट्राई टू, उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर्स। एग्जाम्पल है ट्राई टू गो देयर, वहाँ जाकर देखो। बोलते हैं किसी को भाई वहाँ जाकर देखो। ट्राई टू वेयर इट, इसे पहनकर देखो। ट्राई टू ईट इट, ये खा कर देखो। ट्राई टू टेल हिम, उसे बोल कर देखो। बोलते हैं भाई उसे बोल कर तो देखो, तो उसी के लिए है ट्राई टू टेल हिम, उसे बोल कर देखो, उसे समझा कर देखो, इस तरह बोलते हैं। अगला है शो मी टू। शो मी टू, करके दिखाओ, किसी काम को करके दिखाओ। तो इसका स्ट्रक्चर होगा शो मी टू, उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर्स। एग्जाम्पल है शो मी टू रन फ्रॉम हियर। शो मी टू रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग कर दिखाओ। शो मी टू प्ले नाउ, अब खेल कर दिखाओ। शो मी टू टच हिम, ज़रा उसे हाथ लगा कर तो दिखाओ। शो मी टू बीट हिम, उसे मार कर दिखाओ। बोलते हैं धमकी देते हो कि ज़रा उसे छू कर तो दिखाओ, ज़रा उसे मार कर तो दिखाओ। तो शो मी टू बीट हिम, उसे मार कर दिखाओ। है नॉर विल या नॉर कैन, और न होगा और न कर सकता है, या न होगा न कर सकता है, यानी अलग अलग दोनों का तर्जमा होगा।
जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि वह न आया है न आएगा, या फिर न आया है न आ सकता है, न देखा है न देखेगा या न देख सकता है, वो आलिम है न होगा या न हो सकता है वगैरह, ऐसे बोलते हैं। ऐसे जुमलों के लिए नॉर विल और नॉर कैन का इस्तेमाल होता है। अगर पहले जुमले में इज़, एम, आर, वाज, वर में से किसी एक का इस्तेमाल हो तो दूसरे जुमले के आखिर में सब्जेक्ट के बाद बी भी, बी ई बी का भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर इज़, एम, आर, वाज, वर में से ना हो, इसका इस्तेमाल ना हो तो फिर बी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसालों से समझते हैं इसे। तस्लीम इज़ नॉट अ माइजर नॉर कैन ही बी। तस्लीम कंजूस नहीं है। देखिए, तस्लीम इज़ नॉट अ माइजर, तस्लीम कंजूस नहीं है और हो भी नहीं सकता है। नॉर कैन ही बी, तो चूँकि इज़, एम, आर इसका इस्तेमाल हुआ है इसलिए आखिर में बी भी लगाया गया है। आगे है ही इज़ नॉट अ लीडर नॉर विल ही बी। वो कायद नहीं है न होगा, तो इसका इस्तेमाल हुआ इसलिए आगे आखिर में बी का इस्तेमाल हुआ नॉर विल के बाद। ही डिडंट कम नॉर कैन ही, न वो आया न आ सकता है। तो अब ये यहाँ देखिए, डिडंट कम ये एक टेंस है, इस एम आर में से नहीं है, तो यहाँ पर आगे जो नॉर कैन है उसके बाद सब्जेक्ट ही है, आगे बी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अहमद डिडंट कॉल नॉर विल ही। अहमद ने फ़ोन नहीं किया ना ही करेगा। तो इस तरह नॉर विल या नॉर कैन का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। टू, फोर दोनों का माना है के लिए। के लिए का माना अदा करने के लिए टू और फोर दोनों का इस्तेमाल होता है। बस फोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन या फिर आईएनजी फॉर्म आ सकता है, और टू के बाद टी और टू के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब की पहली शक्ल आएगा। जैसे दिस इज़ ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है। ही हैज़ गॉन फॉर अ बाथ, वो नहाने के लिए गया है। खालिद हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, वो तैरने के लिए गया है। टू मी दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बड़ी परेशानी नहीं है। बाय एन एक्स्ट्रा सैंडविच टू मी, मेरे लिए एक इजाफी सैंडविच ले लेना। देर इज़ अ पियोन टू रिंग द बेल, घंटी बजाने के लिए एक चपरासी है। आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ कार, मैं एक कार ख़रीदने के लिए बाज़ार गया था। तो देखिए, हर जगह के लिए का तर्जुमा हो रहा है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली फॉर गेटिंग अ जॉब, वो नौकरी पाने के लिए दिल्ली जा रहा है, नौकरी हासिल करने के लिए नौकरी जा रहा है। आई हैव सम मनी टू स्पेंड, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं। टू स्पेंड देखिए, खर्च करने के लिए, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बोथ। बोथ के माना होता है दोनों। इसका यहाँ पर इस्तेमाल अलग तरीके से है। जैसे इट्स बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन, ये ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा है, यानी ग़िज़ा और दवा दोनों का काम करता है, दोनों में काम आता है। इस तरह इट्स बोथ अ बुक एंड अ फ्रेंड, ये किताब की किताब और दोस्त का दोस्त है। इट्स बोथ अ पेन एंड अ वीपन, ये कलम का कलम और हथियार का हथियार है, दोनों काम करता है, कलम को हथियार भी बनाया जा सकता है। इट्स बोथ अ लैपटॉप एंड अ टीवी, ये लैपटॉप का लैपटॉप और टीवी का टीवी है, यानी दोनों काम आता है। आगे है वेदर और उसके बाद ऑल या एवरीवन, ऑल या एवरीवन, क्या ये क्या वो सब, क्या वो क्या ये क्या वो सब। जैसे मिसाल समझते हैं। वेदर डॉक्टर्स और पेशेंट्स ऑल हैव टू डाई, क्या तबीब क्या मरीज़ सबको मरना है, ऐसा बोलते हैं। वेदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑल वर एब्सेंट, क्या उस्ताद क्या शागिर्द सब के सब गैर हाजिर थे। यहाँ पर जो नॉन इस्तेमाल हुआ है इन सबको जमा यानी प्लूरल लिखना है, स्टूडेंट्स टीचर्स जितना है। इस तरह वेदर रिच और पुअर ऑल आर अफ्रेड ऑफ कोरोना, क्या अमीर क्या गरीब सबको कोरोना से खौफ है, यानी सब कोरोना से खौफ ज़दा हैं। यहाँ पर ऑल की जगह एवरीवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नाउ, उसके बाद सेंटेंस आएगा, फिर नाउ। जैसे इसका माना होगा कभी ये करता है कभी वो करता है। जैसे नाउ ही रीड्स नाउ ही प्लेज, कभी वो पढ़ता है कभी खेलता है। नाउ ही लाफ्स नाउ ही क्राइज, कभी वो हंसता है कभी रोता है। तो नाउ लिखने के बाद एक जो है सेंटेंस आएगा,
यानी सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद फिर नाउ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। इस तरह नाउ ही कम, नाउ यू कम, नाउ यू गो, कभी तुम आते हो कभी जाते हो यानी चले जाते हो। नाउ आई सिट, नाउ आई स्टैंड, कभी मैं बैठता हूँ कभी खड़ा होता हूँ। तो इस तरह बोलते हैं कभी कभी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।